18 जनवरी 2026 को आ रहा है न्यू मून। न्यू मून के साथ साथ ये है अमावस्या जो कि पड़ रही है मकर राशि में, और ये है मौनी अमावस्या जिसमें मौन धारण करने का बहुत ही खास महत्व है। पृथ्वी तत्व की राशि में यानी कि मकर राशि में पड़ रहा है ये न्यू मून। कैसा रहने वाला है, क्या क्या रिचुअल्स होंगे, हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और फुल वीडियो देखना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं आप सबकी मनबसी। मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। 18 जनवरी 2026 को है न्यू मून यानी कि अमावस्या। ये अमावस्या पड़ रही है कैप्रिकॉन में यानी कि मकर राशि में। मकर राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है यानी अर्थ एलिमेंट की राशि है, जो बात करती है डिसिप्लिन की, स्टेबिलिटी की, ग्रोथ की और हमारे करियर की। ये जो अमावस्या है ये है माघ मास की अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या क्यों मनाई जाती है? कहा जाता है कि इस दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था, जिससे हम सभी लोगों को नाम मिला मनुष्य का। मौनी अमावस्या पे पवित्र नदियों में स्नान किए जाते हैं। कहा जाता है कि इससे हमारे तन के साथ साथ हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। दान पुण्यों का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि अमावस्या के दिन, जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन हम अपने पितरों का, हम अपने पूर्वजों के नाम से दान तो करते ही हैं, साथ ही करते हैं तर्पण और श्राद्ध भी, ताकि हमें हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी मिल सके। क्योंकि ये मौनी अमावस्या है तो इस दिन मौन धारण करने का बहुत ही खास महत्व रहता है। किस लिए? ताकि हम चुप रहें। जब हम चुप रहते हैं तो हमें एक मानसिक शांति का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि असली जो सुख है वो तो शांति में ही है। जब हम चुप रहते हैं तो उससे हमें बहुत सारे आइडियाज़ तो आते ही हैं, साथ ही हम मेंटली बहुत ही ज़्यादा पीस फील करते हैं और अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं। तब हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, वो आवाज़ जो हमेशा सच बोलती है, जो हमारे भीतर से आती है। हम कनेक्ट होते हैं अपनी हायर सेल्फ के साथ, हम जुड़ते हैं इस नेचर के साथ और इस ब्रह्मांड के साथ। क्योंकि ये मकर राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है, तो मैं चाहूँगी कि आप इस समय ग्राउंडिंग ज़रूर करें। ग्राउंडिंग करने के लिए आप नंगे पैर ज़मीन पे चलिए, घास पे चलिए, प्लांट्स लगाइए। अगर आप फ्लोर्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो आपके पास अगर कोई पॉट है उसकी मिट्टी को पकड़ करके आप थैंकफुल होइए इस मदर नेचर को। क्योंकि जो ये जो न्यू मून पड़ रहा है वो अर्थ एलिमेंट की जो राशि मकर राशि है उसमें पड़ रहा है। तो ये समय हमें पृथ्वी तत्व के साथ उसकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए बड़ा ही अच्छा टाइम है। अगर आप नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, आपको मन पे बोझ लग रहा है या भारीपन महसूस हो रहा है, तो आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। आराम से आप धरती पे बैठ जाइए, अपने दोनों हाथ धरती पे रख के आप इस मदर नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और फील कीजिए कि आपकी अंदर की नेगेटिविटी निकल रही है। और थैंकफुल होइए इस मदर नेचर को, जिसने इतनी सारी चीज़ें हमें दी हैं, फल दिए हैं, बहुत तरह की हमें धातुएँ यहाँ से मिलती हैं, ऑक्सीजन ये पेड़-पौधे देते हैं, इसीलिए इसको थैंकफुल होना ज़रूर बनता है। और ये दिन है हमें हमारे एंसेस्टर्स को थैंकफुल होने का, क्योंकि अमावस्या के दिन हम अपने पूर्वजों, हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो अपने पितरों के नाम से चैरिटी ज़रूर कीजिए, उनको थैंकफुल होइए, उनको ग्रेटफुल होइए उनके लिए कि थैंक यू, हमें जन्म देने के लिए, हमारी रगों में आप ही का रक्त है, हम पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। क्योंकि पूर्वजों के आशीर्वाद से ही हम अपने करियर में, अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हैं। साथ ही साथ ये जो समय है, ये टाइम है नए गोल्स को सेट करने का। सिर्फ सेट करने का ही नहीं, आप ये जो अपनी लाइफ में गोल सेट कर रहे हैं उसके लिए आप क्या एक्शन लेने वाले हैं। क्योंकि न्यू मून जब भी आता है वो न्यू बिगिनिंग्स की बात भी करता है, नई शुरुआत की बात करता है।
तो इसलिए आप इस पूरे साल के दौरान यानी आप अपने लॉन्ग टर्म के गोल्स को आप सेट करोगे कि आप अपनी लॉन्ग टर्म के गोल्स में आप क्या चाहते हो। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप कोई नया बिजनेस शुरू करो। आप नया बिजनेस किस चीज़ के लिए शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए आप क्या प्लान बना रहे हैं, क्या आप स्टेप ले रहे हैं, उन चीज़ों को आप एक कागज़ में या फिर जो जर्नल जो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप अपने जर्नल में जब भी न्यू मून आए या फिर फुल मून आए तो आप जर्नल में ज़रूर लिखिए। आप अपने एंसेस्टर्स को उनकी ब्लेसिंग्स के लिए आप थैंकफुल होइए, ग्रेटफुल होइए और उन चीज़ों के बारे में कहूँगी कि कम से कम 3 चीज़ों के बारे में ज़रूर लिखिए। तो उन 3 चीज़ों के बारे में अगर आप कोई नया गोल सेट कर रहे हैं तो उन 3 चीज़ों के बारे में अपने जर्नल में या फिर एक पेपर पे ज़रूर लिखिए ताकि आप ग्रेटफुल हों। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, मौन धारण करते हैं। मैं कहूँगी कि आप अगर पूरा दिन व्रत नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम थोड़ी देर के लिए आधा घंटा या 1 घंटा थोड़ी देर का मौन धारण ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन में आप थोड़ा-सा ध्यान लगाइए, उसमें आप टाइम दीजिए ताकि आप कनेक्ट हो अपनी हायर सेल्फ के साथ। अपनी हायर सेल्फ के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो है, जो आपकी इंट्यूशन है, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर हो जाती है और आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ क्लियर सुन सकते हैं। इसीलिए इस दिन मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या-क्या रिचुअल्स करेंगे, अब हम रिचुअल्स पे आ जाते हैं। तो रिचुअल्स के लिए सेम कि आप अपने पूरे घर की क्लींजिंग करेंगे, अपने वर्क स्पेस की जहाँ पे आप बैठ के लिखते हैं या फिर अपने ऑफ़िस डेस्क पे या फिर घर में आपका जो टेबल है जहाँ पे आप बैठ कर के लिखते हैं, वहाँ बैठिए, आराम से कैंडल जलाइए। कैंडल जलाने के बाद अपनी जर्नल लेकर के आप बैठिए, उसमें 3 चीज़ें आप ज़रूर लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ग्रेटफुल होइए, थैंकफुल होइए अपने एंसेस्टर्स को, इस मदर नेचर को, इस यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिए। इस पूरे मंथ के दौरान आपने जो भी पाया है, उन चीज़ों के बारे में थैंकफुल होइए, चाहे वो छोटी से छोटी हों, चाहे वो बड़ी से बड़ी हों। फिर आप जो आने वाले साल के दौरान अपने लॉन्ग टर्म के गोल्स को सेट कीजिए। जो आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान बना रहे हैं, जो आप ड्रीम देख रहे हैं, उन ड्रीम्स को लिखिए। फिर उन ड्रीम्स के लिए आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, आराम से सोचिए, आराम से बैठिए, उनको लिख लीजिए। लिखने के बाद फिर उनको पढ़िए, पढ़ने के बाद आंख बंद करके उन्हें विजुलाइज कीजिए। ये इतना आपने करना है। उसके बाद आप थैंकफुल होने के बाद वो जो आपकी जर्नल है उसको आप बंद करके अपने मंदिर में या भगवान जी के पास या फिर अपने डेस्क पर ऐसे ही रख सकते हैं। ये थे हमारे रिचुअल्स इस न्यू मून के लिए। ये न्यू मून आप सभी की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए और आपको मानसिक शांति दे। तो मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।